सती महारानी भोलेनाथ को ब्याही गई। दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया तो दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। सभा लगी, सभा में दक्ष प्रजापति जब पधारे सब देवताओं ने उठ करके स्वागत किया। भोलेनाथ स्वागत में खड़े नहीं हुए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने सभा में सबके बीच में कहा कि सभा में तो सभ्य लोगों को बैठने का अधिकार होना चाहिए, ऐसे असभ्य लोगों को सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सभा में ऐसा कौन असभ्य है? तो कहा ये बैठे हैं तुम्हारे साथ जिसको शंकर कहते हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि जब प्रजापति आवे तो खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और शंकर जी को जब ऐसा कहा तो नंदी महाराज को क्रोध आया। नंदी जी को क्रोध आया तो भोलेनाथ ने नंदी जी को शांत कर दिया। शांत हो जाओ, ये ससुराल है, ससुराल में तो गाली मिलती ही रहती है, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करना, बैठ जाओ आराम से। नंदी बैठ गए आराम से, लेकिन दक्ष शांत नहीं हुआ। भोले बाबा शांत बैठे रहे। फिर दक्ष कहने लगा कि ये भोलेनाथ जो है ना, जो अपने आप को भोलेनाथ कहलवाते हैं, जो शंकर हैं, ऐसी सभाओं में आज के बाद इनको बुलाया नहीं जाएगा, ना यज्ञ का भाग दिया जाएगा, ये हमारा आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब इतना ही आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अपनी बेटी की शादी क्यों की? दक्ष प्रजापति कहने लगे बेटी की शादी तो ब्रह्मा जी के कहने से कर दी, पिताजी के कहने से कर दी, नहीं तो कहां मृग लोचनी मेरी बेटी, मृग के नयन, और कहां ये बंदर सी आंखों वाला शंकर, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। जब भगवान शंकर को मरकट लोचन कहा, बंदर की आंखों वाला कहा, तो नंदी महाराज फिर क्रोधित हो गए। अब जैसे ही नंदी महाराज क्रोधित होकर के फिर खड़े हुए, भोलेनाथ फिर शांत करने लगे, लेकिन नंदी कहने लगे कि भोलेनाथ मैं आपका अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को, तुम शिव द्रोही हो रहे हो, शिव का अपमान कर रहे हो, जाओ तुम्हारे बकरे का मुंह लग जावे। और बकरे का मुंह लगने का जब श्राप दिया तो भृगु जी महाराज ने शिवगणों को श्राप दे दिया कि सारे के सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। अब महाराज जब श्राप दिया तो फिर से शिवगणों ने श्राप दे दिया भृगु जी महाराज को, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सदा लोभी हों और दक्षिणा के पीछे दौड़ते फिरे। महाराज एक दूसरे को श्राप ही श्राप मिलने लगे। तो भोलेनाथ कहने लगे सभा तो क्या हो रही थी, यहां तो श्राप श्राप हो रहा है सब। भोलेनाथ ने कहा कि यहां से चलने में फायदा है, अपने गणों को लेकर के कैलाश पर पहुंचे। और दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए कनखल में एक बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा तो यज्ञ की तिथि आई, सब देवता विमानों में बैठ बैठ करके सज धज करके खूब सुंदर सुंदर बन करके देव और देवांगनाएं रथों में सवार होकर के वाहनों में बैठ बैठ करके दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगे। देवी सती ने ये देखा, वाहनों की गूंज सुनी तो पूछा क्या है, कहाँ जा रहे हो? सबने कहा कि तुम्हारे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना उत्सव मन रहा है, क्या तुमको निमंत्रण नहीं आया? सती महारानी बेचारी कहने लगी नहीं नहीं तुम चलो बहन जी, मैं भी आती हूँ तैयार होकर के पीछे पीछे। भोलेनाथ के पास गई, भोलेनाथ से कहा कि बाबा आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है कनखल में, चलो चलते हैं। भोलेनाथ कहने लगे देवी जी क्या कोई निमंत्रण पत्र आया? सती महारानी कहने लगी कि निमंत्रण तो कोई आया नहीं। तो भोलेनाथ कहने लगे फिर बिन बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। बोले पिता के घर में तो जा सकते हैं, गुरु के घर में जा सकते हैं, मित्र के घर में जा सकते हैं, बिना बुलाए जाने में कोई समस्या नहीं। भोलेनाथ कहने लगे जा सकते हैं, लेकिन कोई विशेष आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई यज्ञ हो तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवी सती कहने लगी महाराज चिट्ठी तो जरूर भेजी होगी, निमंत्रण तो जरूर दिया होगा, डाक इधर उधर हो गई होगी कहीं, चलो चलते हैं। भोलेनाथ कहने लगे तुमको जाना है तो तुम जाओ देवी जी, लेकिन हम नहीं जाएंगे। नेत्र बंद करके भोले बाबा बैठ गए। सती जी बोली तो फिर हम जावें? तो जाओ। अब सती महारानी जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने शिवगणों को, अपने गणों को आदेश दिया कि सती जी को सकुशल उनके पिता के यहां पहुंचा करके आओ। अब सती जी जैसे पिता के यहां पहुंची, सबसे पहले बहनें मिली। अब बहनों को तो यह पता था कि सती को निमंत्रण नहीं है, तो बहनें
मुस्कुरा करके मिली, और वो जो मुस्कुराहट थी, वो जो हंसी थी, वो व्यंग की हंसी थी। कहने लगी, अच्छा तूने बहुत बढ़िया किया बहना कि तू आ गई। वैसे तो हम जानते हैं कि पिताजी ने तुमको निमंत्रण तो भेजा नहीं, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, पिता के घर में तो बिना बुलाए भी आ जावे तो कोई समस्या नहीं, और तुम आ गई हो तो बहुत अच्छा किया, इसमें कोई दोष नहीं है। अब सती ने वो सब अनदेखा कर दिया। माँ के पास गई तो माँ ने उठकर दौड़कर सती को कंठ से लगाया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ बड़े प्रेम से मिली, प्रेम से मिली तो माँ से मिलकर के सती का मन कुछ शांत हुआ, और फिर पिता से मिलने के लिए यज्ञ में गई। पिता से मिलने के लिए जैसे सती गई तो पिता दक्ष ने देख करके सती को मुंह फेर लिया कि जो शिव के साथ है, जो शिव का है, वो मेरा नहीं हो सकता। जैसे मुंह फेर लिया तो सती ने देखा और दृष्टि घुमाकर देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा है, छोटे छोटे देवताओं का भी भाग रखा है, लेकिन भोले बाबा का कहीं भाग ही नहीं है। तो सती क्रोधित हो गई। पति का अपमान कोई पत्नी कैसे सहन करे। दक्ष प्रजापति से कहने लगी कि तुम मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हो, तुम शिव द्रोही हो। अरे शिव का तो अर्थ ही होता है कल्याण, शम कल्याणम करोति शंकरः। शिव का तो अर्थ ही कल्याण है, लेकिन तुम शिव द्रोही हो, इसलिए तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। इस तन को तुमने जन्म दिया है, इसलिए आज के बाद ये तन ही नहीं रहेगा। देवी सती समाधिस्थ हो गई, योगाग्नि प्रकट हुई और सती देवी का शरीर जल गया। जो शिवगण सती के साथ में गए थे उन्होंने यज्ञ में हाहाकार मचा दिया। महाराज यज्ञ को विध्वंस करने लगे, इधर उधर सब उलट पुलट करने लगे। तो भृगु जी महाराज ने मंत्र पढ़ करके सब भूत प्रेतों को, शिवगणों को भगा दिया। इधर नारद जी महाराज ने आकर के भोलेनाथ से सब बात बता दी कि भोले बाबा ऐसे ऐसे हो गया। माता जी यज्ञ में गई थी और माता जी का शरीर भस्म हो गया। अब नारद जी जो हैं वो पत्रकार हैं, और पत्रकार बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। भोलेनाथ क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के सिर से एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी। एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ, आदेश दिया, जाओ दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र दौड़ता हुआ एक तूफान की भांति यज्ञ में प्रवेश किया। भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ दी, उखा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें फोड़ दी, यज्ञ भस्म कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सब यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर सब ब्रह्मा जी के पास गए। सब देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से प्रार्थना की, बाबा सब यज्ञ विध्वंस हो गया, आप तो करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ की स्तुति गाई। भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आप प्रसन्न हो जाइए। तो भोलेनाथ से भृगु जी महाराज ने प्रार्थना की, महाराज आपके गणों ने हमारी ये दाढ़ी सब उखाड़ दी, आप दाढ़ी के बिना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाएगी। थोड़ी सी दाढ़ी भृगु जी महाराज को आई, जिसको फ्रेंच कट बोलते हैं। थोड़ी से काम चला लेंगे। ऊखा देवता कहने लगे हमारे दांत तोड़ दिए। बाबा बोले दांतों का क्या करोगे, सत्तू घोल करके पियो और आनंद करो। भग देवता कहने लगे हमारे नेत्र फोड़ दिए। तो बोले मित्र देवता की दृष्टि से तुम देख सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए यज्ञ को भी सफल कीजिए। यज्ञ में गए, यज्ञ में जाकर के देखा भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं था। सब देवताओं ने कहा कि भोले बाबा यज्ञ में जो बचेगा वही आपका भाग होगा। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, जो बचे सो ही सही, जजमान को बुलाओ। बोले जजमान तो है नहीं। जजमान कहाँ गया? बोले जजमान का तो सिर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया, धड़ धड़ पड़ा है। तो भोले बाबा ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को लगाया और दक्ष प्रजापति ने बम बम कह करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई।